नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, 21 मई ये जो तारीख है ये हम सभी को याद है। वो इसके लिए कि कांग्रेस के नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनका निधन 21 मई को हुआ। 21 मई को एलटीटी के कुछ लोगों ने उनकी हत्या की, जो कि बम विस्फोट किया गया और उसमें उनकी मौत हो गई। अभी तक सभी लोगों को वो घटना याद है, जिन्होंने भी उस वक्त वो देखी या उसके बारे में सुना पढ़ा। अभी भी उस घटना की जो तीव्रता है वो अब तक लोगों को याद है। एलटीटी के लोगों ने एक तरीके से सुसाइड बम विस्फोट के माध्यम से राजीव गांधी को मारा था। यही 21 मई ये जो तारीख है, उसी दिन छत्तीसगढ़ में नारायणपुर ये जो इलाका है उसमें अबू झमाड़, इस इलाके में कुछ आतंकवादियों को भी केंद्र सरकार के माध्यम से मार दिया गया। ये जो नक्सलवादी 30 लोग इसमें मारे गए अबू झमाड़ में, इसमें एक प्रमुख नक्सलवादी भी मारा गया, जो कि माओइस्ट जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी का माओइस्ट जो गुट है उसका जनरल सेक्रेटरी था केशव राव, और उसको बसव राजू ये भी नाम से वो जाना जाता था। तो उसको मार गिराया। तो ये तारीख भी 21 मई है कि जिस दिन लगभग 50 घंटे का ये इनकाउंटर चला और उसमें इन 30 नक्सलवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बसव राजू को जो मारा गया तो एक वो प्रमुख नेता भी था माओइस्ट इस मुहिम का, और उसको मार गिराने के बाद एक तरीके से ये जो पार्टी है उनकी, ये जो संगठन है माओइस्ट का, ये संगठन की एक रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बहुत बार बताया है कि 2026 तक भारत में जो भी नक्सलवाद है वो पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं अब तक, उसमें से बड़ा कदम ये 21 मई को उठाया गया। ये जो बसव राजू है, इसका जन्म 1955 में हुआ आंध्र प्रदेश में, और उसने वहाँ पे ही वारंगल में इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की। उसके बाद वो इस तरह की नक्सलवादी विचारधारा में आ गया और उसका प्रचार करने लगा। 1987 में उसने एलटीटी के माध्यम से ये पूरा जो ट्रेनिंग होता है आतंकवाद का, वो ट्रेनिंग उसने हासिल किया, और उसके बाद वो आतंकवादी बना, नक्सलवादी बना, और इस माध्यम से उसने अपना एक खुद का साम्राज्य तैयार किया। और अभी अबू झमाड़ में उसको जब मार गिराया गया, तब उसके वजह से ये जो उनका संगठन है ये पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। ये जो ऑपरेशन चला, इसका नाम भी दिया गया था ऑपरेशन कगार। तो एक कगार पे ही अभी ये पूरी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये उस कगार पर है कि सब आतंकवाद जो है, ये नक्सलवाद है, माओवादी जो भी विचारधारा है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के दिशा में सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम रखा है, और उस कगार पर है कि 2026 तक ये निश्चित तौर पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस नक्सलवादियों को मारने के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो उसका बारूद था, हथियार जो थे, वो बरामद हुए हैं, और इसके वजह से उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हाथ में लगे हैं। तो इसके बाद ये पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ हो या जो भी नक्सलवादी इलाके हों, यहाँ से नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, उसका ही एक रूप जो है 21 मई को देखने को मिला, और इसमें ये बसव राजू को मार गिराया गया है। और इसके बाद निश्चित तौर पे अभी ये 2025 साल शुरू है, 2026 तक ये नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
तो सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही है, जिस दिशा में प्रयास कर रही है, उसका एक उदाहरण ये बता सकते हैं कि बसवराजू को मार दिया गया, जो कि एक बड़े पद पर वहाँ पे काम कर रहा था और जिसने एलटीटी के माध्यम से प्रशिक्षण लिया था, शिक्षा हासिल की थी इस आतंकवाद की, नक्सलवाद की। और उसी तारीख को, जिस 21 मई को राजीव गांधी को एलटीटी के माध्यम से मार दिया गया था, उनकी हत्या की गई थी, उसी एलटीटी से प्रशिक्षण लेने वाला एक बड़ा नक्सलवादी जो है वो 21 मई को ही मारा गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।